हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक, वो कंसेप्ट बैकबोन है हमारी अकाउंटेंसी की। और जो हमारा अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन को, इन रूल्स के ऊपर ही वो रिकॉर्डिंग होती है। तो अब ये जो हम रूल्स करने वाले हैं डेबिट क्रेडिट, ये अप्लाई कहाँ होने वाले हैं, जो अभी आप एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे जर्नल वहाँ पे, और जो भी बुक्स बनाओगे अकाउंटिंग में वो उन सभी पर यही रूल चलते हैं। अब इन रूल्स के बारे में जानते हैं, ये रूल्स क्या हैं और ये कैसे यूज होते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं, इसमें 2 अप्रोचेस के रूल लगते हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये दोनों ही अप्रोचेस करनी है या कोई एक अप्रोच, या इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेटर है। बेटा दोनों ही अप्रोच बहुत अच्छी हैं। आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो उसमें भी आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, और अगर आप मॉडर्न अप्रोच से करोगे तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अब डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल की, किसी के स्कूल की नहीं, बच्चों के स्कूल में ट्रेडिशनल अप्रोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और कईयों को मॉडर्न अप्रोच पढ़ाया जाता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल के ऊपर या आपकी चॉइस के ऊपर। मैं आपको दोनों अप्रोचेस बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें कि ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में आपकी क्या ओपिनियन है, दोनों ही बहुत बेस्ट हैं। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। तो चॉइस तो आपकी होगी, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी आपको मेथड सिखाया जा रहा है। मैं आपको दोनों अप्रोचेस इतनी अच्छे से कराने वाली हूँ कि आप दोनों को पढ़ के कहोगे दोनों ही बहुत आसान है। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, इससे जर्नल एंट्री बनाएंगे और फिर हम सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच को। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच और क्या है मॉडर्न अप्रोच। चलिए बात करते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। बेटा ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा दी गई अप्रोच है और इसमें उन्होंने हमें ये बात बताई है, इस अप्रोच ने ये एक्सप्लेन किया है कि जो भी अकाउंटेंसी की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम 3 अकाउंट्स में बांट लेते हैं, एक पर्सनल अकाउंट में, एक रियल में और एक नॉमिनल में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन अकाउंट्स के रूल्स को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। बेटा आप ना एक चैप्टर पढ़ोगे, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। इस अप्रोच में आप क्या पढ़ोगे कि एक ट्रांजैक्शन टू साइड्स को, हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 साइड्स की बात कर रहे हैं, को में रिकॉर्ड की जाती है। एक ट्रांजैक्शन 2 साइड में, और क्या है वो, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। ठीक है, सॉरी आई शुड राइट इट क्रेडिट साइड। ये डेबिट और क्रेडिट, इन्हीं में हमें अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को लिखना है। तो ये अप्रोच में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है कि जब एक ट्रांजैक्शन होगी तो वो 2 साइड जाएगी। देखिए जैसे पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पहले हम पर्सनल अकाउंट का रूल समझ लेते हैं, फिर इन सभी को मैं अलग वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है पर्सनल अकाउंट। ये कहते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिलेटेड है किसी भी पर्सन के से, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट के रूल से अपनी बुक्स में लिखेंगे और फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब जो ये पर्सन है, तो ये पर्सन कौन है, क्या सिर्फ ये लिविंग पर्सन है या उसके अलावा भी हम अकाउंटिंग की नज़र से किस किस को पर्सन मानते हैं। ये जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी बेटा, वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन की तरह मैं बता रही हूँ, लेकिन उसमें मैं आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी करने वाली हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद आता है रियल अकाउंट। ये कहते हैं कि रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगाओ डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो भी बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब ये जो भी है ये क्या है, ये है एसेट्स। जो एसेट्स फर्म में आ रही हैं उनको डेबिट कर दो और जो जा रही हैं उनको क्रेडिट कर दो। अब एसेट्स में किस किस को हम इंक्लूड करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब उसके बाद देखो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसके ऊपर लगेगा, जो भी फर्म में इन पर्सनल और इन एसेट्स को छोड़कर जो बचे, जितने भी एक्सपेंसेस बचे, फर्म को जितने एक्सपेंस कर रही है फर्म, जितने लॉस हो रहे हैं,
जितनी फर्म की इनकम हो रही है, गेन्स हो रही है, जिस भी रिसोर्सेज से हो रही है, उन सब के ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम डेबिट करेंगे सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को और क्रेडिट करेंगे सभी इनकम्स और गेन्स को। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आपकी टू साइड इंपैक्ट हो रही है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इन सब को हम एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आ जाइए मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं कि पूरी अकाउंटिंग को या ट्रांजेक्शन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ऐसे ही मॉडर्न अप्रोच कहती है कि उनको 3 की जगह 5 जगह हमें डिवाइड करना है। एक कैपिटल, इसको याद करने का तरीका क्लियर याद कर लो, क्लियर। आज मैं आपको मॉडर्न अप्रोच क्लियर करती हूँ, किसके थ्रू? क्लियर के थ्रू। देखिए क्लियर में सबसे पहले आएगी कैपिटल। अब कैपिटल को हम नेटवर्थ भी बोलते हैं और ओनर्स की इक्विटी भी बोलते हैं। सॉरी, नॉट नेटवर्क, इट्स नेटवर्थ। और इसको दूसरा क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी। लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और लॉसेस, एसेट्स, रेवेन्यू और इनकम, ये यही चीजें हैं, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच कहती है कि इन 5 के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को डील करो। जब हम एग्जांपल्स के साथ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। तो ये कह रहे हैं कि इसको 5 में बांटो। बेटा जो हमारी एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं ना, उनका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? इनका बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। मतलब अगर हमें इन्हें कहीं लिखते हैं तो इनको डेबिट करके लिखते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को करते हैं। अब इसमें हमें लर्न क्या करना है? मॉडर्न अप्रोच में हमें क्या सीखना है? ट्रेडिशनल में तो हमें ये रूल्स याद करने हैं, इनको अप्लाई करना है। इसमें क्या सीखना है? ये अप्रोच कहती है कि एक्सपेंस और एसेट, इनका डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपकी एक्सपेंस बढ़े या आपकी एसेट बढ़े तो उन्हें रिकॉर्ड करते हुए बुक्स में आपने डेबिट करना है। क्या करना है? आपने डेबिट करना है। और अगर ये कम हो रही हो तो इनको क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्या करना है? इनको क्रेडिट करना है। अब जो आपकी कैपिटल, आपकी लायबिलिटी और रेवेन्यू है, इन तीनों का जो बैलेंस माना गया है वो क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। अब अगर आप मुझे ये कहें कि मैम हम एक्सपेंस और एसेट्स को डेबिट क्यों मान रहे हैं, हम CLR, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस क्यों कह रहे हैं? बेटा कुछ चीज़ें ना, जैसे कुछ रूल्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट में दे दिए, हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ रूल्स जो हमें अकाउंटिंग के लिए दिए गए हैं वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, अगर आपके स्कूल में डिसिप्लिन को लेकर है कि आप जब, या आपके एग्ज़ाम होते हैं कि हॉल में जाने से पहले आप इतने टाइम पर, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको इतने टाइम स्कूल में पहुंचना है। जब आप अंदर जाओगे, जैसे आपकी चेकिंग होती है, आप स्कूल में एग्जामिनेशन के टाइम शोर शराबा नहीं कर सकते। हर स्कूल के जैसे रूल्स होते हैं वो हमने एक्सेप्ट किए हैं, ऐसे हमें ये एक्सेप्ट करने हैं। जैसे गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल्स लगाती है, ट्रैफिक रूल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, टैक्स को रिलेटेड रूल्स हैं कि आपको इतना पोर्शन अपना इनकम का देना है। वी आर नॉट आस्किंग वाई, वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग दैट। ऐसे ही हमें ये सब एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे आपका मैथ का ले लेते हैं, आप 2 + 2 4 होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 2 आप 8 क्यों नहीं कह रहे हो, 4 क्यों कह रहे हो? तो ऐसे कुछ जो चीज़ें फिक्स होती हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। इसी तरह जैसे हमने मैथ्स में चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, हमने गवर्नमेंट की बनाए हुए रूल्स को एक्सेप्ट किया, ऐसे इनके लिए भी रूल्स बनाए हुए हैं, हमने इनको एक्सेप्ट किया है। अब कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर कैपिटल बढ़ती है, आई एम गोइंग टू रेज दिस बेटा, ठीक है, अगर कैपिटल बढ़ती है तो आप जब उसकी ट्रांजैक्शन करोगे, कैसे करोगे? क्रेडिट करोगे उसको। अगर कैपिटल कम होती है तो डेबिट करेंगे। अच्छा, ये जो कम ज़्यादा हो रही है, ये कहाँ कम ज़्यादा हो रही है? ये एक फर्म में कम ज़्यादा हो रही है। जब एक फर्म से में कैपिटल बढ़ती है, मतलब कोई पैसा फर्म में लगा रहा है तो उस कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या है? उसकी लायबिलिटी बढ़ गई। ये सारा बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस मैंने आपको बोला, इसका यहाँ पे भी लिख देते हैं क्रेडिट बैलेंस। इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्या होता है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको आप क्या करोगे?
क्रेडिट। अगर कम हो रही है तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट। ऐसे ही एक्सपेंस है, अगर इनका बैलेंस डेबिट है, अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। एसेट्स है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। रेवेन्यू, इनका बैलेंस क्या है, इनका बैलेंस क्रेडिट माना जाता है। तो अगर आपकी रेवेन्यू, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ रही है तो आप उसको क्रेडिट करोगे, और रेवेन्यू हो इनकम हो, और अगर ये कम हो रही है तो इनको डेबिट करेंगे। तो इस तरह से ये रूल्स अप्लाई होते हैं जब आप अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं या फिर ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर। क्या वीडियो बनेगी कि इन रूल्स को आपने कैसे अप्लाई करना है और इनकी हेल्प से आप कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी आपके डाउट हो। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।